मैं नीचे गई थी, भैया सबसे बोले भैया पंकज के पापा आए थे, तो कह रहे नहीं भाभी नहीं अभी आई थी। ऐसे बात करते उनके पीछे से खूना में लटा पाटा के गरादन पकड़ा के भैया डॉक्टर के पास पीछे से चाकू निकाला तो मेरा भाई भागने की कोशिश किया, बल्कि वहीं साइकिल पे गिर गया। वहाँ साइकिल पे गिरने के बाद तभी यानी था तो 3-4 आदमी, बल्कि सब के सब निकल गए, एक ही आदमी चाकू से वार किया। मतलब ऐसे बोल रहा मेरे इधर आओ, मेरे से आंखें मिला, मैंने मारा है उसे, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा बाहर आके। अच्छा, आप लोगों को ये धमकी दी कि बाहर जब वो निकले तो आप लोगों पे भी हमला करेगा? और उसके फैमिली लोग बोल रहे कि मैं 2 से 3 दिन में इसको छुड़ा लूँगी। सर बताइए हम सेफ है क्या इधर? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में मौजूद है, जहां से एक बहुत ही बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बीच सड़क एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। बहुत ही मामूली विवाद इस चीज़ के पीछे बताया जा रहा है, परंतु बड़ी बात यह है कि तमाम लोग इस पूरी वारदात को देखते रहे, परंतु किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। ये पूरी की जो पूरी घटना है वो CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है और इंसाफ की मांग को लेकर परिवार के लोगों द्वारा सड़क जाम करके प्रदर्शन भी किया गया था। तमाम वीडियोज़ आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे हैं। अब जो परिवार के लोग हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ पूरा मामला हुआ था वो जानते हैं। इस वक्त मृतक जितेंद्र की पत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मंजू। ये जो आपके पति के साथ हादसा हुआ था, इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? मेरे मिला, मैंने चौक पर गई, बोल रहे थे पहले ड्यूटी से फ़ोन किए था, रे बेटा अरे कति बन लो खाना, तो मेरा लड़का बोले पापा दाल चावल बनाए। मेरा लड़का के मैं बोले रे बेटा कौन फ़ोन किया? तो लड़का कह रहे पापा फ़ोन किया है। बोले पापा कितना देर में आएगा? तो कह रहे पापा कह रहे आधे 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट में आने की बात की थी से मैं चौक पर आ गई हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ। 10 मिनट में नहीं हुआ तो मैं नीचे गई थी, भैया सबसे बोले भैया पंकज के पापा आए थे, तो कह रहे नहीं भाभी नहीं अभी आई थी। ऐसे बात करते उनके पीछे से खूना में लटा पाटा के गरादन पकड़ा के भैया डॉक्टर के पास पीछे से भाषा में बोलने हिंदी बोले हिंदी में अच्छा से। ड्यूटी पर से आए थे तो वहाँ रुक गए चौक पर। 2 लड़का में झगड़ा हो रहा था। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कुछ आपको क्या जानकारी? दूसरा लड़का से झगड़ा हो रहा है, तो हम भाई नहीं रहते, कोई देखता है तो कहते रहे बाबू काहे लड़ रहे हैं? झगड़ा छोड़ाने गए था तो उसको छोड़ दिया, ये बचाने गए तो इसी के चाकू मार दिया गर्दने में। बताया ये जा रहा है कि मोमोज की प्लेट इनके हाथ से गिर गई थी, जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ था। ये गलत बात है, उसको छोड़ाने गए तो ऐसा कुछ बात नहीं, टाइम भी नहीं लगा था, मेरे को तो फ़ोन ही किया था से मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा, जिसने मारा आप लोग उसे जानते थे? मैं नहीं जानती हूँ, दोनों भाई है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं कहती हूँ उसको शक्ल दिखा दे तो मेरे को नहीं जाने दे रहा है कोई थाना में। क्या मैम? गए थे बुलाने, गए थे वहाँ पर ना देखे कहाँ खून हुआ है, तो वहाँ पर दोनों का मार लगे दौड़ा है, दोनों भाई तो मन से भाग गए। आपको भी मारने की धमकी दी उसी आदमी ने जिसने आपके पति का खून किया? मैं पजियाने गई, मेरे खून में लटपटता लड़का, तो मैं पजियाने गई तो हमारा राजा के काहे मार देला हो भैया? तो वो बोला तुझे भी मार दूंगी, सब परिवार के मार दूंगी, तू क्या करेगी? सर, क्या नाम है आपका? सिकंदर। आप मृतक के क्या लगते हैं? जी सगा भाई हैं, हम छोटा भाई हैं। तो ये जो पूरी हत्या की जानकारी आपको कैसे मिली थी? सर हम तो खैर नई दिल्ली रहते हैं, जब ये हत्या हुआ तो हमारे को कॉल गया तो हम वहाँ से आए। जब तक तो ये तो 10 मिनट 15 मिनट में तो यानी
मृत्यु हो गई इनकी। जब चाकू लगा तो ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, यानी 10-15 मिनट में ही यानी इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, कोई कारण पता चल पाया ऐसा क्यों हुआ था? कारण पता चला है कि ये तो बता सकता है क्योंकि वो पान वाले के वजह से ही, यानी वहीं से ये हादसा हुआ है और उनको सारा कहानी पता है। अगर पान वाला अगर गवाही दे तो ये चीज़ यानी सारा डिटेल पता होगा, क्योंकि ये उनसे ही बहस हो रहा था उस लड़के से। तो हमारे भाई ने वहाँ गया कि उनसे बोला कि यानी भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, इनका पैसे है जो गुटका उटका लिया था वो यानी पैसे मांग रहा था, तो ये कह रहा भाई गरीब आदमी है उसका पैसे दे दो। तो इतने में यानी उससे छोड़ के बस इसको चाकू निकाला तो मेरा भाई भागने की कोशिश किया, बल्कि वहीं साइकिल पे गिर गया। वहाँ साइकिल पे गिरने के बाद तब ये यानी था तो 3-4 आदमी, बल्कि सब के सब निकल गए, एक ही आदमी चाकू से वार किया। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि मोमोज की प्लेट गिर गई थी, इसको लेकर विवाद हुआ। प्लेट वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ पान के दुकान पे यानी शिखर उखर या सिगरेट उगरेट लेने के लिए यानी वो तुम वहाँ खड़ा था और लिया था, और वही दुकानदार के पैसे न देने के कारण दुकानदार से बहस चल रही थी। यानी तब जाके और हमारा भाई तो वहाँ चौक पे एनी टाइम वहीं पे रहते थे, क्योंकि वहाँ तो पहले कुछ दिन पहले दुकान भी लगाते थे, तो सबसे जान पहचान था, तो वहाँ बैठते थे। क्या कोई बचाने आया इस बीच में जब ये हमला हुआ था? सर बचाने कोई नहीं आया, क्योंकि वो चाकू और एक बियर की बोतल लेके लहरा रहा था पूरा कि जो भी आएगा उसको भी मर्डर कर दूंगा, उसको भी चाकू मार दूंगा। वो धमकी दिया जो आरोपी है? हाँ, वो मर्डर करने के काफ़ी देर बाद तक भी वो वहीं और चाकू लेकर और बियर की बोतल लेकर लहराता रहा। कि जो आरोपी है क्या वो पकड़ा जा चुका है? सर वो कह रहा है सिलेंडर कर दिया हुआ है, अब देखो। अच्छा, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है अभी तक? जी नहीं, आगे एक बार यानी थाने में गए थे हमारे भतीजा से मिलने, मृतक के लड़का गया था मिलने, कह रहा तेरे बाप को मारा हूँ मैं, नज़र से नज़र मुझसे मिला, निकलूंगा तो तेरे दोनों भाई को भी मारूंगा। अच्छा, ये उनके बेटे हैं? क्या नाम है आपका? नितेश कुमार मेरा नाम। आपका नाम नितेश है। आपके सामने आपने देखा था जिसने आपके पिता की हत्या की? नहीं, ये मेरे सामने नहीं हुआ था, मैं उस टाइम ट्यूशन में था, वो मुझे खबर मिली तब मैं गया था। अच्छा, तो आरोपी जो है जिसको जेल में वो पुलिस थाने में रखा हुआ है, उसको देखा आपने? उसको मैंने फ़ोटो में देखा, और मेरे बड़े भैया और भी बहुत चाचा लोग गए थे मिलने, तो उसके साथ कोई कैदी जैसे व्यवहार नहीं था, उनके लिए अलग से फैन वैन और कूलर लगा रखा था, और पुलिस वाले उनसे हमें मिलने नहीं दे रहे थे, ना नाम पता कुछ नहीं बता रहे थे उसका, और ना फ़ोटो दे रहे थे, ना कुछ मिलने दे रहे थे हमसे। और मिलने भी गए पानी पीने के बहाने से, तो वो मतलब ऐसे बोल रहा मेरे इधर आओ, मेरे से आंखें मिला, मैंने मारा उसे, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा बाहर आके। अच्छा, आप लोगों को ये धमकी दी कि बाहर जब वो निकले तो आप लोगों पे भी हमला करेगा? और उसके फैमिली लोग बोल रहे कि मैं 2 से 3 दिन में इसको छुड़ा लूँगी। सर बताइए, हम सेफ है क्या इधर? और इसके बाद फिर हमने यहाँ प्रदर्शन किया, तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई जो है बड़ा नेता मिलने नहीं आया हमसे, ना कोई आया। हमने इसलिए किया था ताकि हमें अपनी सुरक्षा मिल जाए, हमें थोड़ा सपोर्ट मिले, लेकिन हमारी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, और उसको पूरा सपोर्ट है कि वो बोल रहे हैं कि सब कि हम 2 से 3 दिन में उसको छुड़ा लेंगे। ये कौन लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं आरोपी को? उनके घर वाले हैं। अच्छा, वो क्या मतलब पैसे वाले परिवार से है या कैसे? पता वो कैसे, मुझे तो ऐसा तो नहीं लगता कि ठीक होंगे, क्योंकि वो उनके बेटे ने मर्डर करने के बावजूद भी बोल रहे कि उनको 2-3 दिन में छुड़ा लूँगा। और आप एक बात बताओ, पुलिस इतनी कर रही तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ना रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दी है, रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी नहीं दी, और ना ही उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, ना घर वाले को उनका नाम पता दिया है, ना कुछ दिया है। तो हम उसमें अब उनसे पूछते तो कहते कि रुको देते, तो बहाने करते कि मैं थाने से निकल गया, मैं थाने से निकल, मैं कहते किसी के हाथ से भिजवा दो, कहते कि नहीं है वो कोई भी। और आरोपी पहले ही 2-3 बार पहले ये चीज़ कर चुका है, आज ये इसका 3री बार था। ये वारदात होने से 3 दिन पहले वो जेल से छूट के आया, फिर भी उसके अंदर यहाँ इतना डर नहीं है कि उसने फिर से ये घटना की है। यहाँ पुलिस का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ 2-2 ठेके सांसी के खुल रखे हैं, पूरे दिन गैर कानूनी ठेके हैं, पूरे दिन शराबी यहाँ से लेके यहाँ तक झूलते रहते हैं, पूरा दिन मारपीट होता रहता है। कल ये घटना होने के बाद मेरा खुद पॉकेट मारा है, फिर से पॉकेट मारा है उसी जगह पे, उसी टाइम पे। अब बताओ सर, इस एरिया में हम कैसे भरोसा कर ले पुलिस पे, प्रशासन पे, बताइए आप। बिल्कुल। तो आपने परिवार के लोगों की बातें सुनी, जो परिजनों ने बताया कि किस प्रकार से एक मामूली सा विवाद हुआ था, किसी के बीच बचाव कराने वो वहाँ पर गए थे, जिसके बाद जो आरोपी है जो नशे की हालत में धुत था, उसने चाकू से जितेंद्र की गर्दन पे इतने भयंकर तरीके से हमला किया, गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। और देखा ये जा सकता है कि चौक पर काफ़ी भीड़ भी मौजूद थी, वाहनों का आना जाना लगा हुआ था, परंतु उसके बाद भी किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। अगर उन्हें वक्त रहते अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है कि शायद उनकी जान भी बच सकती थी। और
इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि जब आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और परिवार के लोग थाने में गए थे, तब उसके बाद वो थाने में ही बैठकर परिवार वालों को धमकी दे रहा था कि जिस प्रकार से उनके पिता की हत्या की गई वैसे ही बाहर निकलने के बाद उनकी भी हत्या कर देगा। इस प्रकार की गीदड़ भभकी उसके द्वारा दी जा रही थी। अब कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मामला बन जाता है कि किस प्रकार से आए दिन बीच सड़क पर एक युवक की इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है और तमाम लोग वहाँ पर खड़े हुए देखते रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि रणहौला थाना पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत के पीछे ले लिया है, परंतु क्या मुख्य कारण था इस हत्या का वो अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है उसमें ये पता चल पाया है कि मोमोज की प्लेट के ऊपर विवाद हुआ था, मोमोज की प्लेट गिर जाने को लेकर विवाद हुआ था जिसके चलते हत्या की गई। परंतु परिवार के लोगों ने ये बात बताई है कि किसी के बीच बचाव के चक्कर में उनके गले पर चाकू से हमला कर दिया गया था। क्या कुछ पूरा मामला था ये तो आगे की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा और हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करके आरोपी को सख्त से सख्त सजा देगी और ऐसे व्यक्ति को कभी भी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए जो सलाखों के पीछे बैठने के बाद भी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।